कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कमलनाथ और उनकी मंडली ने किसानों की चिंता करना हंसी का विषय बना लिया है। साथ ही साथ कमल पटेल ने यह भी कहा कि हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद आ रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब किसानों को कर्ज माफी का झांसा देने के बाद किसानों के सामने खाद का संकट पैदा किया गया और दोगुना दाम वसूल कर कालाबाजारी की गई, तब किसानों की आंखें खुल चुकी थी। बता दें, कमल पटेल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस को अब यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति नहीं दिखाई दे रही। कमलनाथ भले ही आंख मूंद कर कुछ ना देखे, लेकिन किसानों की आंखें तो खुल चुकी हैं। किसानों को अब कांग्रेस और भाजपा की सरकार का फर्क नजर आने लगा है। कमलनाथ जी और कांग्रेस और सचिन यादव पहले अपने गिरेबान में झांके। इनको अपने कार्यकाल का समय याद आ रहा है। इन्होंने किसानों के साथ छल किया, धोखा किया, 420 की धोखाधड़ी की, किसानों को लूटा। पिछली बार कांग्रेस के शासन में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को डिफाल्टर कर दिया, ऋण माफी के नाम पर किसानों को बर्बाद कर दिया और 260-65 की बोरी जो थी यूरिया की वो 450-500 में बिकी थी। वो याद आ रही है इनको। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद ने कुछ किया नहीं, किसानों को बर्बाद किया। जरा अपना आंकड़ा देखें किसानों का। रोज कांग्रेस का एक विकेट गिर रहा है। विधायक कांग्रेस के विधायक, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हुई है, और वो बुरी हालत हुई है कांग्रेस के नेताओं के कर्मों के कारण, क्योंकि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। अब कांग्रेस में स्वाभिमानी कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, कोई कार्यकर्ता रहना नहीं चाहता है। सिर्फ चापलूस जो सोनिया जी की, राहुल गांधी जी की और प्रियंका की जो चमचागिरी करेंगे, उनकी हाँ में महाजी करेंगे, वही कांग्रेस में रहना। बाकी लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इसलिए छोड़ रहे हैं कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। अब ताश के पत्ते की तरह ठहरे दे रही कांग्रेस, आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रही है। और इसलिए कांग्रेस के पास, अब नेताओं के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, और इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में जाके कि किसानों को बर्बाद करने वाले कोई है तो कमलनाथ जी, किसानों को धोखाधड़ी करने वाले कोई है तो कमलनाथ जी। किसानों को कर्ज माफ करने का कहा था, मुख्यमंत्री बनते से कहा था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाता है। 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा जब, और उसके बाद में 200 करोड़ का विज्ञापन दे दिया कि हमने 2 लाख के कर्जे माफ कर दिए। लेकिन किसान प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है और उसका कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, और इसलिए उनके साथ धोखाधड़ी की। और इसलिए मैं तो किसान भाइयों से कहता हूँ कि इनके 120 भी और 420 में मुकदमा कायम कराएं। एक दोहरा सवाल खाद का, तो पिछले साल की तुलना में इस जुलाई के माह तक हमने कांग्रेस की सरकार से 30% यूरिया अधिक वितरित कर दिया है, 50% डीएपी अधिक वितरित कर दिया है। और जहां कहीं भी किसान को कोई समस्या आ रही है तो मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमने केंद्रीय खाद्य उर्वरक मंत्री श्री गौड़ा जी से बात की है। हमारे डीडीएस ने 1,20,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त मांग की है यूरिया की, और वो हमने 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग भारत सरकार से की, और 43,000 मीट्रिक टन मिल चुका है। 1 लाख मीट्रिक टन और उन्होंने आश्वस्त किया है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले साल की तुलना में 30% अधिक यूरिया और 50% अधिक डीएपी की हमने व्यवस्था की है और किसानों के यहाँ बांटा है। जहाँ कहीं शिकायत आ रही है कालाबाजारी की, तो हमने उन पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। 46 हमने प्रकरण बनाए, 12 से अधिक लोगों पे एफआईआर की है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैंने तो यहाँ तक कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसान सिर्फ अपने लिए अनाज पैदा नहीं करता, अपने परिवार के लिए नहीं करता, बल्कि देश के लिए करता है। और इसलिए अगर किसान के साथ कोई धोखाधड़ी करता है, मतलब देश के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। और इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, और कार्रवाई हमने की है। कांग्रेस ने तो शुद्ध के लिए युद्ध नहीं किया था, माल कमाने के लिए किया था। कल लूटे जो आज लूटे सो अब कल में सरकार चल जाएगी, इसलिए 15 महीने ने लूटने का काम किया। और अब लूटने वाले लोग, अब उनको घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, खून के आंसू की बात कर रहे हैं। तो खून के आंसू तो कांग्रेसियों को निकल रहे हैं, कमलनाथ जी, और इनको समझ नहीं बैठ रही हाय कुर्सी हाय सत्ता कहाँ चली गई। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।